छवि, तुझे याद है ना बचपन में हम खेलते खेलते कैसे छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ लेते थे। जैसे ही खेल खत्म होता था वैसे ही एक बार फिर से वैसे हो जाते थे। इसलिए आज आपस की मन की कड़वाहट मिटा के भाई 10 साल वाले बच्चे बन के जी ना वैसे जी, देखना सब ठीक हो जाएगा। सही कहा भैया, बचपन में तो हम कई अच्छी बुरी बातें करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वापस हम बच्चे थोड़ी ना बन सकते। भैया, समझदारी से वो लोग काम लेते हैं जिनमें समझदारी नाम की चीज होती है। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? दीवार पे सिर मारोगे तो खून आपके ही निकलेगा। मोहित, जब बड़ा भाई बोल रहा है ना तो बीच में नहीं बोले। नहीं सूरज भैया, चुप मत कराइए मोहित भैया को। आज तो इन्होंने बहुत सही बात कही। सूरज भैया, आपका समय वाकई में बहुत कीमती है। इतनी अच्छी दुकान है आपकी हलवाई की, दिन के इतने सारे ऑर्डर्स आते होंगे आपके पास। विक्रम भैया की इतनी अच्छी साड़ी की दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। और साथ में मीनाक्षी भाभी भी लगी रहती है। संध्या भाभी की तो 24 घंटे की नौकरी है। और रही बात इमली भाभी की, अब तो उनका पार्लर खुल गया है, अब तो व्यस्त वो भी हो जाएंगे। हमारे घर में सिर्फ एक ही आदमी निठल्ला रह जाएगा। निठल्ला क्या बोली जा रही? हाँ, सच बोल रही हूँ भाभू। आपकी तीनों बहुएं जरूर अपने अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, लेकिन बेटों में से सिर्फ 2 बेटे ही अपना काम संभाल रहे हैं। तीसरा बेटा निठल्ला ही है, जो 2 महीने से आपसे झूठ बोल रहे हैं। झूठ। और सच्चाई ये है कि आपका तीसरा बेटा 2 महीने से बेरोजगार भी है। तो किसकी बात कर रही है? आंटी, तो सब बच्चे काम कर रहे हैं अपना अपना। साफ साफ बताना छवि। इस घर के सबसे लाडले और छोटे बेटे, जिसने अपनी बेकसूर बहन को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, उसके सर पे इल्जाम लगा के उसने आप सबकी आंखों में धूल झोंक के रखी है। और सच्चाई ये है कि 2 महीने से मोहित भैया के पास बैंक की नौकरी भी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा ना? तो पूछिए इनसे। दिमाग खराब हो गया है क्या छोरी थारू? मोहित से बदला लेना चाहे ना, इलिए सब झूठ बोल रही ना। छोरी, भाई बहन में तो झगड़ा चलता रहे, पर जे के बोली जा रही है तू? अच्छा बाबू, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछिए अपने इस लाडले से कि बैंक में नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पूछिए। क्या बोल रही है? अरे चुप क्यों है? बोल दे। भैया, छवि को कोई गलतफहमी हो गई। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी नहीं है, वो तो बस पार्लर की भागदौड़ की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी। झूठ झूठ पे झूठ। कितने और झूठ बोलेंगे भैया? इन लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना आपने, तो अपने मुंह खोलिए और बताइए इन लोगों की सच्चाई क्या है। आप ये झूठ बोल रहे, आपको एक ही नहीं है ना मुझ पर? ठीक है, आप खुद याद कीजिए कि पिछले 2 महीने से मोहित भैया घर पे हैं या नहीं है। तो खड़े खड़े बात ही करते रहे गो। हाँ, 9 बजने हाल है, ऑफिस को नहीं जानो के? इमली भी नहीं कटे गई, डब्बा को नहीं दिया थारे को? जाना है ना बाबू, एमिली को मैंने ही टिफिन के लिए मना किया था। क्यों? क्या ना कि आज बैंक में सब साथ में बैठ के खाएंगे। अरे क्या बात कर रही है छवि?
मोहित भैया तो घर पे वो लैपटॉप पे पूरा दिन लैपटॉप पे ही लगे रहते थे, बैंक का काम करते होंगे ना। मीनाक्षी भाभी, कि सारे इनके बहाने। अगर सारे काम लैपटॉप पे हो रहे होते तो फिर बैंक क्यों खुलते? अपने अपने घरों में बैठ के सब लोग लैपटॉप पे ही काम करते ना। ये कोई काम वाम नहीं कर रहे थे, बल्कि खेल खेल कर अपना टाइम पास करते थे। मोहित इधर आ, बैठ इधर। अगर कोई भी बात है ना तो मुझे बता दे, यहाँ पे कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तारी नौकरी तो चालू है ना बैंक में? या मुझे नहीं पता ये सूरज क्या। भैया, ये क्या बोलेंगे? अगर बोलना ही होता ना तो कब का बोल चुके होते। मुझे अपने मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। और अब जब मैंने मुंह खोल दिया है तो एक बात और कह देती हूँ कि इनको इस नौकरी से निकाला नहीं गया है, बल्कि इन्होंने ये नौकरी खुद छोड़ी है। लेकिन छवि, मोहित भैया अपनी मर्जी से अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे? झूठ बोल रही है भाभी। आपको इसकी झूठी बातों पे विश्वास करना है तो कीजिए, लेकिन मुझे शौक नहीं है इसकी बकवास सुनने। असली सुनने के लिए हिम्मत होनी चाहिए मोहित भैया। सही कहते हैं लोग, जो झूठे होते हैं ना वही ऐसे मुंह फेर के जाते हैं। भाभी, 2 महीने से आप तो यहाँ थी नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं मालूम आपको। लेकिन घर के जो और लोग हैं ना, ये सब जानते हैं। 2 महीने पहले इमली भाभी को गोवा का एक बहुत बड़ा काम मिला था, तो सैर सपाटे के लिए मोहित भैया ने भी प्रोग्राम बना लिया कि हाँ भाई जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इनकी मैनेजर ने इनको छुट्टी नहीं दी। तब गुस्से और अकड़ में आके इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और ये कहा कि 10-12 हजार रुपए में वो लोग इनसे गधा मजदूरी कराते हैं, जो ये नहीं करेंगे। और इनकी अगर वहीं पे खत्म नहीं हुई, बैंक को बिना नोटिस दिए ये घर पे आके बैठ गए, हाथ पे हाथ रखे, इतने बेफिक्र थे। हे भगवान, लेकिन छवि तुझे ये सारी बातें पता कैसी चली? इनका एक दोस्त है विपुल, जो इनके साथ बैंक में काम करता था। आज वो मुझे मिला था और उसी ने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी। कहाँ गायब रहता है आजकल तू? अरे कम से कम कोई फोन तो कर लिया कर। अच्छा वैसे क्या कर रहा है आजकल तू? वही बैंक वाली नौकरी चल रही है बस। बैंक वाली? लेकिन वो तो तूने हाँ, वो छुट्टी ली हुई है ना, थोड़ा घर पे काम था। देवर जी, इतना बड़ा झूठ! अरे गोवा की घुमाई के चक्कर में अपनी चलती फिरती दुकान को लात मार दी। अरे बढ़िया है। तो मतलब सुबह तू बाल बूल बना के, जूते वूते चमका के, बढ़िया बेल्ट बुल्ट पहन के बैंक जाता था, पर मतलब तू बैंक पहुंचता नहीं था। तो कहाँ जाता था फिर? हाँ, 2 महीने से हमें पागल बना रहा था क्या? चुपचाप गलती माना, अगर थोड़ी सी शर्म बच गया तो चल माफी मांग भाभो और पापा से। चल। अजी, मोहित भैया की अकल अगर घास चरने चली गई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन देवरानी जी को तो घर में सबको बताना ही चाहिए था ना कि इतनी बड़ी बात हो गई, नौकरी छोड़ा है।
इतना पराया समझ लिया देवरानी जी आपने, हमें बताना भी क्यों नहीं जरूरी समझा आपने? एमिली, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब छिपाने की? अगर बता देती तो हम सब कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेते। तुम रो मत। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि जो सुधारा नहीं जा सके। अभी हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर देख लेंगे। मोहित, देख मोहित, अगर थारी बैंक की नौकरी चली गई ना तो तू चिंता ना कर, और जो हुआ चल उसे एक टाइम के लिए भूल जा। और रही बात नौकरी की, वो तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। कितनी नौकरी है? तू पढ़ा लिखा है, भाभो ने तुझे पढ़ा लिखा के यहां तक। अब ऐसा भाभो, आप लोग भी चिंता ना करो, बल्कि ऐसे टाइम पे हम सब मोहित का साथ दें तो अच्छा है, नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी मिलना कर इतना ही आसान होता ना भैया, तो कब की मिल गई होती। 2 महीने से बेरोजगार नहीं बैठे होते। अरे अरे हर जगह जा चुके हैं, एक ऑफिस में जाके पूछ चुके हैं कि नौकरी दे दो। इनके बैंक वालों ने इनकी रिपोर्ट ऐसी बनाई है कि अब इन्हें कोई नौकरी दे ही नहीं रहा है। क्या कह रही छवि? अरे तो क्या हुआ अगर नौकरी नहीं है? अपनी मिठाई की अच्छी खासी दुकान है, कब तक दूसरों के सारे दुकानदारी चलाऊंगा? अपना एक बंदा हो तो अच्छा है। तू चिंता न कर, तू मेरे साथ है, कल से तू मेरे साथ दुकान पे चलेगा। भैया आप जानते हैं मैं मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता। और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं आगे चल के मिठाई की दुकान पे बैठूं और हलवाई बनूं। नहीं, मैं दुकान पे नहीं बैठ सकता। तो करना क्या है फिर तुझे? हाँ, बात तो सही बोली तूने, लेकिन इसके अलावा चल तू बता क्या करेगा? हाँ हाँ, को बताए विक्रम, तू बता ना, मोहित के लिए कुछ सुझाव। संजय जी आप बता दीजिए कि मोहित को भी क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसी नौकरी है जो मोहित कर सके तो बताओ इसको। भैया अपने पैर पे गाड़ी मार के बैठा, आप क्या बोले इसको? वो छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात बोले। हम मैडम जी को जब खाना देने गए ना उनके दफ्तर में, तो वहाँ पता चला कि पुलिस वालों के यहाँ भर्ती निकला है, वो कांस्टेबल लोगों का। तो आप मेरे मोहित भैया का शरीर वीर तो बहुत अच्छा है ही, और पढ़ाई वढ़ाई भी पूरा किए रहे हैं, तो आप उनको बोलिए ना वहाँ जा करके भर्ती के लिए वो डाल दें फार्म अपनी। नहीं करनी मुझे कांस्टेबल की नौकरी। बेरोजगार हूं इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आगे मुझे सलाह मशवरा देके चले जाएगा। और इतने बुरे दिन भी नहीं है कि अब एक अड़दल ही बताएगा मुझे कौन सी नौकरी करनी है कौन सी नहीं करनी। थारे को नौकरी नहीं करनी तो ना कर, देख हम सब थारे साथ वाह। हैं। देख लिया भैया इनकी हेकड़ी। अरे आप लोग इनकी जीजूरी करना बंद कीजिए। इनके नखरे 7वें आसमान पे चढ़े हुए। और क्यों ना हो, भाभो ने हमेशा इनका पक्ष लिया है, चाहे ये सही हो या गलत। और भाभो देख लिया आपने
अपने अंधे लाड़ प्यार का फल ये दिया है आपको। छवि, तुम लोग बावले हो गए क्या? ये क्या कर रही तुम? आप चाहे कितना भी चुप करा ले मुझको, लेकिन सच्चाई बदलेगी नहीं। और सच्चाई यही है कि इनको बिगाड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भावों का हाथ। छवि, इस तरह भावों को दोष देते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल जा अभी के अभी भावों से माफी मांग। नहीं सूरज, अब की बार इसने गलत ना कहा है। हमेशा थारी गलतियों पर पर्दा डाला मैंने, सिर्फ इसलिए कि तू घर में सबसे छोटा है और तूने मारे को ही अंधेरे में रखा। बोल। वो तू चिंता मत कर और छवि की बातों में मत आ। मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मिल जाएगी नौकरी। और अगर नहीं भी मिलती है तो अपना पार्लर तो चालू हो ही गया ना। मैं एमिली की मदद करूंगा ना बाबू, तो चिंता मत कर। बड़ा पढ़ लिखा है ना तू, कुर्सी तोड़ने के सपने देख रहा है, तो कम से कम उस सपने ने पूरा करने के लिए मेहनत तो करी होती ना। अरे घर बैठे बैठे कोई थारे मुंह में निवाला खिलाने के लिए ना आने वाला है। क्या कह रहा था तू? क्या कह रहा था कि मैं हलवाई की नौकरी ना करूंगा? अरे इस हलवाई भाई की कमाई से ही तो पड़ा है। और ये चार बातें भी तभी निकल रही है थारी मुंह से। बेशर्मी हवलदार की नौकरी में ना है, रे बेशर्मी है अपने परिवार से झूठ बोलने में। बेशर्मी है अपनी नौकरी पर लात मारने में। बेशर्मी है कि अभी तक थारी जबान चाल रही है। बेशर्मी है अपनी लुगाई के बैठे बैठे कमाई खाने के सपने देखने में। बस अब बहुत हो गई। थारे जैसे नकारा बेटे के वास्ते हमारे इस घर में कोई जगह ना है। जा, इसी वक्त हमारे घर से निकल जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।